जयपुर और अजमेर के बीच एक सुनसान सड़क है जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। इस सड़क को स्थानीय लोग छलावे की सड़क के नाम से जानते हैं। ये कहानी एक युवक आर्यन की है जो अपनी नई कार से रात को इस सड़क पर सफर कर रहा था। आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उस रात चांदनी रोशनी में डूबी सड़क पर वो अकेला था। चारों तरफ घना सन्नाटा था। गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी। वो महिला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थीं, जैसे वे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। आर्यन ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आपको कहीं छोड़ दूं? महिला ने सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, मुझे थोड़ी दूर तक जाना है। आर्यन ने उसे बैठा लिया, लेकिन जैसे ही महिला गाड़ी में बैठी, कार के अंदर अजीब ठंडक फैल गई। आर्यन ने घबराहट को दबाते हुए गाड़ी चलानी शुरू की। महिला ने कोई बात नहीं की, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ मिनटों के बाद महिला ने कहा, यहीं रोक दीजिए। आर्यन ने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही वो महिला को बाहर देखने के लिए मुड़ा, गाड़ी में कोई नहीं था। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। गाड़ी का दरवाजा बंद था और महिला कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन आर्यन ने ये घटना अपने दोस्त विक्रम को बताई। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तुमने उस सड़क पर छलावे की कहानियां नहीं सुनी? कहते हैं कि जो लोग उस महिला को देखते हैं उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसने विक्रम से इस बारे में और जानने की कोशिश की। विक्रम ने बताया कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक नवविवाहिता का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी शादी की रात पति के साथ इस सड़क से गुजर रही थी। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और वो महिला मौके पर ही मारी गई। कहा जाता है कि उसका आत्मा आज भी उसी रूप में इस सड़क पर भटकती है और जो कोई उसे देखता है वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार होता है। आर्यन को यह सुनकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने तय किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात आर्यन ने फिर से उसी सड़क पर जाने का फैसला किया। इस बार वह कैमरा और कुछ सुरक्षा उपकरण साथ ले गया। वो ये तय करके गया था कि वो इस छलावे की सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। रात के लगभग 12 बजे आर्यन ने वही महिला सड़क के किनारे खड़ी देखी। इस बार उसने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही वो महिला के पास से गुजरा, उसकी गाड़ी अपने आप रुक गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और हेडलाइट्स बुझ गईं। आर्यन घबरा गया। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसकी गाड़ी के शीशे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उसने देखा कि वही महिला जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। क्या आर्यन इस घटना से बच पाएगा? क्या वो उस महिला की आत्मा से जुड़ी सच्चाई जान पाएगा? कहानी का अगला भाग और भी रोमांचक होगा। आप चाहें तो आगे का हिस्सा जानने के लिए कह सकते हैं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन साहस जुटाकर उसने कार का दरवाजा नहीं खोला। वो महिला खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भय था, जैसे वो आर्यन को किसी और दुनिया में खींचना चाहती हो। अचानक महिला ने एक अजीब गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने खुद को शांत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हाथ बढ़ाकर खिड़की पर धीरे धीरे खून से एक शब्द लिखा, पश्चाताप। तभी आर्यन का फोन अचानक खुद ही चालू हो गया। फोन की स्क्रीन पर महिला की वही डरावनी मुस्कान दिखाई दी। फोन से एक औरत की चीखने की आवाज आने लगी। आर्यन ने जल्दी से फोन फेंक दिया। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। अगले दिन आर्यन ने उस पते पर जाने का फैसला किया जो महिला ने उसे दिया था। वो जयपुर के एक पुराने मोहल्ले में था। वहां पहुंचकर उसने उस नाम का पता लगाया। नाम था रोहित मेहता, जो उस महिला का पति था। रोहित अब एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने उससे मिलने की कोशिश की, उसने आर्यन को धमकी देकर भगा दिया। इससे आर्यन का शक और पक्का हो गया। आर्यन ने स्थानीय पुलिस और मीडिया की मदद ली। उसने महिला की कहानी बताई और धीरे धीरे जांच शुरू हुई। सबूत मिले कि रोहित ने अपनी पत्नी को मारकर एक्सीडेंट का रूप दिया था। जब पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे दोषी ठहराया, तब आर्यन को एक और बार उसी सड़क से गुजरने का ख्याल आया। इस बार उसने महिला को फिर देखा, लेकिन अब वो शांत और मुस्कुराती हुई नजर आई। उसने धीरे धीरे कहा, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई है। उसके बाद आर्यन ने कभी उस सड़क पर कुछ अजीब नहीं देखा। छलावे की कहानियां धीरे धीरे खत्म हो गईं, लेकिन आर्यन ने इस घटना से एक सबक लिया। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जो सिर्फ साहसी लोग ही उजागर कर पाते हैं। कुछ महीनों बाद आर्यन की जिंदगी सामान्य हो गई थी। वो अपने काम में व्यस्त था और उस डरावनी घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक रात उसे फिर वही सड़क याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। वो अब छोटी छोटी बातों पर डरता नहीं था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एक दिन आर्यन को अपने दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम या पता नहीं था, लेकिन अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वही महिला थी जिसे उसने उस सड़क पर देखा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई है। आर्यन ने तुरंत यह तस्वीर अपने दोस्त विक्रम को दिखाई।
विक्रम ने गहराई से सोचा और कहा, इसका मतलब है कि शायद उस महिला को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली, शायद उसकी आत्मा अभी भी किसी अन्य वजह से भटक रही है। आर्यन को अब यह समझ में आने लगा कि यह घटना कहीं अधिक जटिल और डरावनी हो सकती है। उसने महिला के जीवन और उसकी मौत के बारे में और गहराई से जानने का फैसला किया। आर्यन ने महिला की मौत की जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात पता की। उसकी मौत के कुछ महीने पहले उसके गांव के मंदिर से एक दुर्लभ मूर्ति चोरी हो गई थी। यह कहा जाता था कि वह मूर्ति एक प्राचीन शक्ति का स्रोत थी और जिस दिन वह मूर्ति चोरी हुई उसी दिन से उस महिला के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। आर्यन ने यह समझने की कोशिश की कि यह मूर्ति और महिला की आत्मा का क्या संबंध हो सकता है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें ये बताते हुए डर लग रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, उस मूर्ति को जिसने चुराया वो श्रापित हो गया और हो सकता है कि उसकी आत्मा भी इस श्राप से जुड़ी हो। आर्यन ने ठान लिया कि वह इस श्राप और चोरी के रहस्य को सुलझाएगा। गांव के लोगों ने आर्यन को बताया कि वो मूर्ति जंगल के गहरे हिस्से में छिपाई गई थी, लेकिन जंगल में जाना खतरनाक था। कई लोगों ने बताया कि वहां पर कई लोगों ने अजीब घटनाओं का सामना किया है। आर्यन ने विक्रम को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा और ठंडी होती गई। अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक वृद्ध आदमी बैठा था। उसने उन्हें देखा और कहा, तुमने उस श्रापित मूर्ति के बारे में सुना है। अगर तुम इसे वापस ले जाना चाहते हो तो ये आसान नहीं होगा। वृद्ध ने उन्हें मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि रास्ते में उन्हें आत्माओं और श्राप का सामना करना पड़ेगा। आर्यन और विक्रम ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी से आगे बढ़े। जंगल के अंदर उन्हें एक गुफा मिली जिसके बाहर लाल रंग की अजीब निशानियां बनी हुई थीं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें घेर लिया है। गुफा के अंदर उन्हें एक टूटी हुई वेदी और उस पर रखी एक काली मूर्ति मिली। जैसे ही आर्यन ने मूर्ति को छुआ, अचानक गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, यह मूर्ति मेरी है, इसे ले जाने की कोशिश मत करना। आर्यन ने देखा कि वही महिला जिसका छलावा उसने सड़क पर देखा था अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो गुस्से में थी। उसने कहा, तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन इस मूर्ति ने मुझे इस श्राप से बांध रखा है। अगर तुम इसे सही जगह पर वापस नहीं रखोगे तो और भी बुरा होगा। आर्यन और विक्रम ने महिला की आत्मा से वादा किया कि वे इस मूर्ति को मंदिर में वापस ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे मूर्ति लेकर बाहर निकले, गुफा में भूतिया ताकतों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। दोनों ने बड़ी मुश्किल से भागते हुए मूर्ति को मंदिर तक पहुंचाया। मूर्ति को वेदी पर रखते ही एक तेज रोशनी फैल गई और सब शांत हो गया। महिला की आत्मा मुस्कुराई और कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, धन्यवाद। इस घटना के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि एक प्राचीन रहस्य को सुलझाया था। लेकिन क्या जंगल और उस मूर्ति का श्राप पूरी तरह खत्म हो गया था, या ये कहानी अभी भी अधूरी है? यह रहस्य शायद आने वाले समय में फिर जाग उठेगा।